हेलो गाइस, ये स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये जो डिस्कस होगा ये उड़ान पब्लिकेशन बुक से होगा। और इससे पहले वाला चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और आने वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी उड़ान पब्लिकेशन के बुक से चैप्टर बचे हुए हैं सारे इस चैनल पे डील होंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासन काल से ही अंग्रेजों शोषणकालीन नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत तथा बाद में बिहार प्रांत का अंग बना। ठीक है, ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है तो आप क्या बताइएगा? जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन के जनक माना जाता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाईबासा निवासी जे बार्थोलमन ने 1912 ईस्वी में गरीबी ईसाई विद्यार्थियों को मदद पहुंचाने हेतु क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया तो आप क्या बताएगा? 1912 में किया गया। किसने किया था तो आप क्या बताइएगा? जे बार्थो लमन ने किया था। ठीक है, बाद में यह संगठन झारखंड राज्य की सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गए। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, 1915 ईस्वी में जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम उराव व हेवले उराव के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया तो आप क्या बताएगा? जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम उराव व हेवले उराव के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1935 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय किया गया तथा राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कब किया गया तो आप क्या बताएगा? 1935 में किया गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? आदिवासी महासभा। ठीक है, दिसंबर 1938 ईस्वी में अलग राज्य हेतु सुसंगठित व योजनाबद्ध संघर्ष हेतु आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। ठीक है, तथा 1939 ईस्वी में थियोडोर सुरीन को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासी महासभा का स्थापना कब किया गया तो आप क्या बताएगा? दिसंबर 1938 में इसका स्थापना किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या बताएंगे? थियोडोर सुरीन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया था तो आप क्या बताएगा? 1939 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ठीक है, 1948 ईस्वी में जस्टिस रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया तो आप क्या बताएंगे? 1948 ईस्वी में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया तो आप क्या बताइएगा? जस्टिस रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया। ठीक है, बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड पार्टी का गठन किसने किया तो आप क्या बताइए? जयपाल सिंह मुंडा ने किया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया तो आप क्या बताएंगे? झारखंड पार्टी नाम रखा गया। ठीक है, और यह कब नाम रखा गया झारखंड पार्टी तो आप क्या बताएंगे? 1950 ईस्वी में रखा गया। किसके द्वारा तो आप क्या बताएंगे? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई थी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। तो आप क्या बताइएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था तो आप क्या बताएगा? मुर्गा झारखंड पार्टी चुनाव चिन्ह का चिन्ह था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं।
इसे 33 सीट प्राप्त हुए थे। ठीक है, झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के समक्ष उठाया गया। ठीक है, इस पार्टी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी इस संबंध में अपनी सिफारिश रखी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हो गया, तो आप क्या बताइएगा? 1963 ईस्वी में। किसके पहल पर? तो आप क्या बताइएगा? बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? बिरसा दल। ठीक है, 1965 ईस्वी में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान हेतु बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताइएगा? 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। ठीक है, 1967 ईस्वी में आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हुल झारखंड पार्टी। सन 1968 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड्स द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हुल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? 1968 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बताइएगा? जस्टिन रिचर्ड द्वारा किया गया हुल झारखंड पार्टी का गठन। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सोनल संथाल समाज। ठीक है, सोनल संथाल समाज की स्थापना 1969 में शिबू सोरेन द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनल समाज की स्थापना कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? 1969 ईस्वी में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बताएगा? शिबू सोरेन के द्वारा सोनल संथाल समाज की स्थापना किया गया। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, और विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन को इसका महासचिव नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे? 4 फरवरी 1973 को। किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताएगा? विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया थे, तो आप बताइएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष किसे? विनोद बिहारी महतो को बनाया गया था। ठीक है, और इसका महासचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो आप क्या बताइएगा? शिबू सोरेन को इसका महासचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष, महाजनी प्रथा की खिलाफत, विस्थापितों के पुनर्वास तथा वन कानून के विरोध में जंगल काटने जैसे आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसे क्या आजसू के नाम से जानते हैं। ठीक है, 22 जून 1986 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि आजसू नामक संगठन की स्थापना किया गया। ठीक है, तथा सूर्य सिंह बेसरा ने आंदोलन में खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आजसू की स्थापना कब किया गया, तो आप क्या बताइएगा? 22 जून 1986 को। किसके द्वारा किया गया? सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? झारखंड समन्वय समिति। ठीक है, सितंबर 1987 ईस्वी में झारखंड आंदोलन में सम्मिलित 53 विभिन्न दलों को एकजुट करने हेतु झारखंड समन्वय समिति जेसीसी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जेसीसी का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताएगा? सितंबर 1987 को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जून 1987 में रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें 25 सदस्य तटस्थ समिति का गठन किया गया। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजन नियुक्त किया गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? झारखंड विषयक समिति। केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्य झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया, तो आप क्या बताइए? केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को किया गया। ठीक है, किसके अध्यक्षता में, तो आप क्या बताइएगा? BS लाली की अध्यक्षता में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। ठीक है,
तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड पीपुल पार्टी, ठीक है, इस पार्टी का गठन आजसू के सहयोग दल के रूप में 1991 में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड पीपुल पार्टी का गठन कब किया गया तो आप क्या बताएगा? 1991 में झारखंड पीपुल पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, ठीक है, 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जेक, ठीक है, गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई, ठीक है, तथा 8 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जेक का स्थापना कब किया गया तो आप क्या बताएगा? 8 अगस्त 1995 को किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। शिबू सोरेन को जेक का अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को इस परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो आप क्या बताइएगा? शिबू सोरेन को बनाया गया। और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया किसे तो आप क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना के 18 जिलों तथा छोटा नागपुर को मिलाकर किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? राज्य गठन अंतिम चरण, ठीक है, 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया। ठीक है, 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा से नामंजूर कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और आप नोट करके लिख सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य का चित्र अंकित हुआ। तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना था। तो ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो आप क्या बताइए? KR नारायण थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? राज्य के गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो आप क्या बताइएगा? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? राज्य गठन के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था तो आप क्या बताएगा? मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1988 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल वर्तमान समय झारखंड प्रदेश की मांग की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई थी, जिससे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? झारखंड संयुक्त बिहार का 46% भूभाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण बिहार का झारखंड कितना प्रतिशत भूभाग रखा है तो आप क्या बताइएगा? 46%। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? धनबाद के कोयला क्षेत्र में AK रॉय के नेतृत्व में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगर आपसे पूछा जाए धनबाद के कोयला क्षेत्र में किसके द्वारा श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया गया तो आप क्या बताए? AK रॉय के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? 1931 ईस्वी में ठेवले उराव द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसान सभा का गठन कब किया गया तो आप क्या बताएगा? 1931 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उड़ान पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर है इस चैनल पर डील होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।